जनपद गोंडा में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं ने भरी हुकार। तस्लीम खान व हिलाल रिजवी ने वर्तमान सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री, आम जनता को और किसानों को भी बिजली फ्री दी जाएगी। गोंडा से देखिए हामिद अली की खास रिपोर्ट। आपकी बात का जवाब ये है कि मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। को ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज मुफ्त कैसे देती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को 500 रुपये या 2000 रुपये 4 महीने में किसान सम्मान निधि से कैसे देती है। उनको सवाल पूछने का ये अधिकार बिल्कुल नहीं बनता है जिन्होंने 15 लाख झूठे वादे करके नहीं दिए। हम सच्चे समाजवादी लोग हैं और समाजवादी सच्चे नेता के सच्चे सिपाही हैं। हमारी पार्टी ने लोगों को लैपटॉप देके ये दिखाया है कि हम कैसे कर सकते हैं। हमने समाजवादी पेंशन देकर ये दिखाया है कि हम कैसे कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमने 102, 108 देकर उत्तर प्रदेश को स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, अस्पताल देकर ये दिखाया है कि हम ये सच में ये सपना साकार कर सकते हैं। उसी तरह से भाजपा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ये देखेगी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और कहाँ से देंगे ये उत्तर प्रदेश की जनता खुद देखेगी। एक चीज़। और दूसरी चीज़, हम सिर्फ 300 यूनिट बिजली ही फ्री नहीं दे रहे हैं, हम साथ ही साथ किसान को मुफ्त सिंचाई भी देंगे, हम लैपटॉप भी देंगे, हम समाजवादी पेंशन जो हमारा 500 था वो 1500 होगा, यानी साल में 18,000 रुपये होगा। और उसके साथ साथ हम 108, 102 को फिर से अच्छा रिस्पांस सिस्टम देंगे और हम 100 नंबर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश को दिया था, एक हाईटेक पुलिस को, वो उत्तर प्रदेश को फिर से हाईटेक पुलिस बनाई जाएगी। इन सभी योजनाओं पर काम होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से 10 मार्च को भाजपा की विदाई के बाद उनका कहना है कि इसमें जो है गुंडा ज़्यादा थे, गुंडाई होती थी और दंगे भी हुए। हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ, हम उनको गुंडों को बाहर भेज दिए हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, क्योंकि मैं गोंडा का मूल निवासी हूँ तो हमें यहाँ की कहावत याद है कि सूप बोले छलनी क्या बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना एफिडेविट फिर से पढ़ लीजिए। माननीय अजय सिंह बिष्ट जी को अपना एफिडेविट पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब को, केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको अपना एफिडेविट पढ़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश की महान जनता को बताना चाहिए कि आपके ऊपर कितने अपराध हैं। जिनके ऊपर पहले से अपराध हैं उनको अपनी वीडियो देखनी चाहिए। जब संसद में रो रहे थे, आखिर उन्होंने उस वीडियो में संसद में क्यों रोए थे? वो इसलिए रोए थे कि उन पर दंगाई होने का इल्ज़ाम है, उन पर 307 के मुकदमे हैं। आप अपने मुकदमे वापस ले सकते हो और दूसरों को गुंडा कह रहे हो। अपनी पार्टी के 137 विधायकों के एफिडेविट पढ़िए, फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पर आप इल्ज़ाम लगाइए। इस पर क्या करेंगे? झूठा जानवर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी, एक संगठन हिंदू युवा वाहिनी, उसके जीने खाने के लिए इन्होंने गौशालाएं बनवाई। जब आज जनपद में, मैं गोंडा की बात अगर करूं तो जनपद की जितनी गौशालाएं हैं वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता चला रहे हैं, उससे उनका भरण पोषण हो रहा है। और इससे पहले भी तमाम सपा सरकार थी, सपा सरकार में तो ये समस्याएं नहीं थी। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। किसान सम्मान निधि में उनको 500 रुपया दिया जाता है, लेकिन उनको दवा और खाद, इन सब चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। 5 किलो राशन दिया जाता है, 5 कुंटल खेत से गायब हो जा रहा है। तो हमारी जब सरकार आएगी तो जो गौशालाएं हैं उनको सही तरीके से चलाया जाएगा। और दूसरी चीज़, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, झूठ के दम पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं मौजूदा दौर में। गांव का किसान, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। हमारे यहाँ छात्र जो है, मैं कल कुछ गांव में गया हुआ था, मैंने देखा वहाँ पे गांव में लोग कहते हैं भैया हम दिन भर मजदूरी करे थे और रात भर अपन खेत रखाए थे। बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम रात में पढ़ें कि खेत रखाएं अपना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तभी बदलेंगी जब समाजवादी सरकार आएगी। सबसे पहले तो समाजवादी सरकार आने पर
पेंशन की जो योजनाएं हैं उसको फिर से बहाली की जाएगी। 2005 में जो पेंशन योजनाएं रोकी गई थी सब, वो इस बार फिर बहाली होगी। और जो समाजवादी जो यूनिट है, लाइट 300 यूनिट है, वो भी देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। और जो सबसे बड़ी हम लोगों की जो है कि इस प्रदेश से बेरोज़गारी कैसे दूर हो, शिक्षा पहले से बहाली हो। 2 साल 2.5 साल से जो जब से कोरोना काल आया है, शिक्षा तो एकदम ख़त्म ही हो गई प्रदेश से। तो सर इस पर पहले काम किया जाएगा। और हम लोग फ़िलहाल 24 दिन बचे हैं चुनाव में, तो डोर टू डोर जाके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपलब्धियों को हर एक शख्स से बताएंगे, इनकी उपलब्धियां गिनाएंगे। और हमें यकीन है कि आने वाले 10 मार्च को हम लोग पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं।